हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज हम एक आर्मी अग्निवीर के लिए पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, मैथ्स और रीजनिंग चारों की चारों सेक्शन कवर करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगेगा। जिनका भी आने वाला 15 जनवरी का एग्जाम है या फिर जो आने वाले अग्निवीर बैच की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं यहाँ पे 40 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर करिए। सेक्शन ए सामान्य ज्ञान, पहला क्वेश्चन आपके सामने। भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन किस दिन मनाया जाता है? भीमराव अंबेडकर बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है 14 अप्रैल, उन सभी का आंसर करेक्ट है। किसी भी प्रश्न के ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे। कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिएगा क्योंकि आगे हम मैथ्स और रीजनिंग भी डिस्कस करेंगे। किस अनुच्छेद में सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर करिए। आंसर मैच करिए। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? अनुच्छेद 16 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है अपना एशिया महाद्वीप। ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं उन सभी का आंसर करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा सामने। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? व्हेन वाज द रेड क्लिफ लाइन डिटरमाइंड? जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है 1947, उन सभी का आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड द सोरो ऑफ बंगाल? आंसर मैच करिए। ऑप्शन बी दामोदर नदी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ इंडिया? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है और ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 7। हरियाणा की राजधानी क्या है? जल्दी से आंसर करिए। हरियाणा और पंजाब दोनों की जो राजधानी है वो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 8। अभ्रक उत्पादन करने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं आंध्र प्रदेश, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आंध्र प्रदेश में अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 9। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर करिए। व्हेन इज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। किसे देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, जल्दी से आंसर करिए। किसे देश रत्न के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा आपका राजेंद्र प्रसाद। आंसर मैच करते जाइएगा। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11। शालीमार बाग मुगल गार्डन कहां स्थित है? बताइए जल्दी से। वेयर इज शालीमार बाग मुगल गार्डन सिचुएटेड?
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 12, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? विद विच गेम इज थॉमस कप रिलेटेड? ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है बैडमिंटन, उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 13, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जल्दी से आंसर करिए। इन विच फील्ड इज कलिंगा अवार्ड गिवन? तो यह दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? सबसे सिंपल, सबसे इजी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रगान की रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर है जी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 है सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। लोकसभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? बताइए, व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा हेल्ड? लोकसभा का प्रथम सत्र 1952 में हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर है जी। तो यहां पे सेक्शन ए कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन बी पर। 16 से 30 तक पूरे 15 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा केल्विन। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? और देखिएगा, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेंगे। लास्ट में जब आप सभी स्कोर कमेंट कर रहे होंगे तो सेक्शन वाइज कमेंट करिएगा। सेक्शन ए में कितने राइट हुए हैं, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। राइट। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा नियम ऊष्मा की गति के प्रथम नियम की अवधारणा की पुष्टि करता है? यहां पे ऑप्शन सारे की सारे हिंदी में अवेलेबल हैं। देखिए आंसर, ऊर्जा संरक्षण का नियम, एनर्जी कंजर्वेशन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ड्यू टू विच प्रोसेस वाटर रिमेन्स कूल इन एन अर्थर्न पॉट? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा इवेपोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। क्वेश्चन नंबर 19, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग क्यों दिखाई देता है? जल्दी से बताइए। वाई इज रेड कलर विजिबल इन द स्काई एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट? हाँ जी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा प्रकीर्णन के कारण। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? सबसे इजी, विच मिनरल इज फाउंड इन मोनाजाइट सैंड? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा थोरियम। क्वेश्चन नंबर 21 है जी, टीन का संकेत क्या है? व्हाट इज द साइन ऑफ टीन? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा SN। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट फाउंड इन जर्मन सिल्वर? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी सिल्वर। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? 23 नंबर क्वेश्चन देखिए जी आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है ऑक्सीजन। क्या सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं? ऑप्शन ए करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा फाइब्रिनोजेन प्रोटीन रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 25, किस तत्व की प्राप्ति समुद्री शैवालों के द्वारा होती है? विच एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय सी एल्गी? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा आयोडीन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? टिक्का डिजीज इज रिलेटेड टू विच क्रॉप? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा मूंगफली। 27 नंबर देखिए, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है? व्हाट इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर प्लांट डिसीजेस? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा फफूंदी यानी कि मिल्ड्यू यानी कि फंगस। क्वेश्चन नंबर 28, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु के द्वारा होती है? बताइए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा पास्चुरेला पेस्टिस। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो कि थायराइड ग्रंथि से रिलीज होता है। ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा रोग लोहे की कमी के कारण होता है? अभी तक आप सभी ने सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करेंगे। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी अग्निवीर की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल जरूर शेयर करिएगा। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। कौन सा रोग लोहे की कमी के कारण होता है? तो एनीमिया नामक रोग शरीर में लोहे की कमी से होने वाला रोग है। तो यहाँ पे सेक्शन ए सेक्शन बी कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं सेक्शन सी 31 से 45 तक, पूरे 15 प्रश्न। कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिएगा, सभी की सभी प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड ऐड हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, प्रत्येक ने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो कुल कितने हाथ मिलाए गए? ये टाइप आपके एग्जाम में पूछी जा रही है भाई। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। क्लियर है? कुल कितने हाथ मिलाए गए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। देखिए यहाँ पे n आपको 10 दिया हुआ है, 10 गुणा 9 और डिवाइड बाई 2, 2 पंजे 10 और 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। औसत बताना है आपको और औसत का फॉर्मूला आप सभी को पता है, आंकड़ों का जोड़ डिवाइड बाई कुल संख्या। अब देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो सिर्फ खुद के पहाड़े पर ही भाग होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 कितनी हो गई? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, राइट। अगर हम इन सभी का टोटल करेंगे तो इन सभी का टोटल हो जाएगा 100। टोटल संख्याएं कितनी हैं? 9 है। तो 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा।
तो देखिएगा 11 सही, 1/9 ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है जी आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिएगा जल्दी से। 12.5 का कितना प्रतिशत 50 है? करिए जल्दी से। देखिए 12.5 को हम 125/10 लिख सकते हैं का कितना प्रतिशत, यानी कि हम x% मान लें तो x/100 का कितना प्रतिशत 50 है, बराबर 50। सिंपल। अब इसको सॉल्व करिए जल्दी से। देखिए 25 पंजे 125, 25 चौके 100। क्लियर है? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 हो गया, और 8 इधर जाके जब 50 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आपका 400 बन जाएगा, यानी कि x कितना है 400% है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। 24 संतरों का मूल्य 72 रुपये है, तो 120 संतरे का मूल्य ज्ञात करें। देखिए 72 रुपये कितने संतरों का मूल्य है? 24 संतरों का मूल्य है। अगर मैं 72 को 24 से भाग कर दूं तो एक संतरे का मूल्य आ जाएगा 3 रुपये। एक संतरे का मूल्य, एक पीस संतरे का मूल्य कितना हो गया जी? 3 रुपये हो गया। हमको 120 संतरे का मूल्य बताना है, तो 120 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 360, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। आंसर के लिए समय नहीं मिलेगा। अगर आपको आंसर के लिए समय चाहिए तो आप सेशन को बीच में रोक सकते हैं। यदि A/B/C इज इक्वल टू 1/3/5 है और C-A की वैल्यू 2000 है, तो B की वैल्यू बताइए। देखिए A/B/C 1/3/5 है, C-A 2000 है, तो रेशो में भी हम C-A कर लेते हैं। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 बनेगा। रेशो में 4 है और एक्चुअल में कितना दे रखा है आपको? 4 अनुपात की वैल्यू 2000 दे रखी है। हम यहां से 1 अनुपात की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि हो जाएगी 500। इतना क्लियर है? हमको B का मान बताना है और B का जो रेशो है वो कितना है? 3 है। अगर 1/500 के बराबर है तो 3/500 गुणा 3 कर देंगे, तो यहां पे 1500 आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है जी आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिए। किरण एक निश्चित दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे से पार करती है तथा वापस 20 किलोमीटर प्रति घंटे से आती है। उसकी औसत गति ज्ञात करें। औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड, इसका फॉर्मूला होता है 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। तो देखिए 2 गुणा x की वैल्यू 80 दे रखी है, y की वैल्यू 20 दे रखी है। डिवाइड में 80 प्लस 20 करेंगे तो 100 बन जाएगा। दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल। 8 दूनी 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जी। 37 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिए जल्दी से कि 10 प्रेक्षणों का माध्य 25 है। यदि एक प्रेक्षण जो कि 25 है उसको हटाया जाता है तो नया माध्य ज्ञात करें। अब देखिए 10 प्रेक्षण हैं, इनका माध्य 25 है। अगर मैं 10 को 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 250 बन जाएगा। इन 10 ऑब्जर्वेशन की टोटल वैल्यू 250 है। अब इसमें से एक वैल्यू जो कि 25 है वो हमने माइनस कर दी, तो 250 में से 25 माइनस करेंगे तो 225 बचेगा। अब ये 225 क्या है?
10 नहीं 9 प्रेक्षणों की वैल्यू है। तो नया माध्य कैसे निकालेंगे? टोटल वैल्यू 225 है, टोटल जो है ऑब्जर्वेशन कितनी है 9 है, 9 को 225 से भाग करेंगे तो आपके सामने आपका आंसर हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 5 45, 25 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? 38 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, कि यदि एक घन की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितने की वृद्धि होगी? देखिए, मैंने माना जो घन की भुजा है ए, उसकी वैल्यू क्या है? 1 है। घन का आयतन आपको पता है ना, ए की क्यूब होता है। तो अगर हम यहाँ पे ए की क्यूब करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 ही रहेगा। इतना क्लियर है? अब इसकी भुजा को 2 गुना कर दिया गया, यानी कि जो ए की वैल्यू है वो कितनी हो गई है? 2 हो गई है। अगर हम अब 2 का क्यूब करते हैं तो यहाँ पे आपका 8 बन जाता है ना। बोला है उसके आयतन में कितने की वृद्धि होगी? पहले आयतन था 1, अब आयतन 8 हो गया है, यानी कि 8 टाइम है 8 गुना की वृद्धि होगी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए जी आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए कि 2 वर्गों के विकर्णों का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a। क्लियर है? जिसकी वैल्यू आपको 3 दे रखी है, और यहां पर √2a नेक्स्ट वैल्यू आपको 4 दे रखी है। अगर √2 हम यहां से हटा दें तो √2 आपका नीचे चला जाएगा, है ना। यानी कि जो वर्ग है इनकी दोनों की भुजाओं की वैल्यू आपके सामने आ गई। अब यहां पर ध्यान से देखिए, दोनों की दोनों जो भुजा है, एक आपकी 3/√2 है और दूसरी क्या है? आपकी 4/√2 है। यही है ना। अब देखिए, क्योंकि ये भुजाएं हैं, इनका क्षेत्रफल क्या होता है? इनका स्क्वायर कर देंगे। भुजा का स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 9/2 रेशो 16/2 बनेगा। 2 से आपका 2 भाग हो जाएगा, तो 9/16 आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इतना क्लियर है? अब यहां पर एक चीज समझिए, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया है। जब भी आपको 2 विकर्ण दिए हो, 2 विकर्णों का अनुपात दिया हो, तो आपको डायरेक्ट ही इनका स्क्वायर कर देना है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 75, 125 तथा 200 पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? 75, देखिए ध्यान से, 75, 125 और 200, इनका हम क्या ले लेंगे? HCF ले लेंगे, और वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहां पर अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो 25 ही ऐसा नंबर है जिससे ये सभी की सभी डिवाइड हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है यही इन सभी का HCF हो जाएगा। इसके अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो सभी को पूरा पूरा भाग कर दे। क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने स्क्रीन पर, किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1620 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए, किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला, आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। इतना क्लियर है सभी को? अब देखिए, n-2 इंटू 180, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1620 डिग्री, राइट। 0 से आपकी 0 कैंसिल कर दी, 18 निम में कितना होता है? 162 होता है। तो यहां पे आपका बना है n-2 इज इक्वल टू 9। अब ये माइनस का 2 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहां पे आपका n बराबर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है?
क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, राजू के पिता की आयु, राजू की आयु के 3 गुणे से 5 वर्ष अधिक है। यदि राजू के पिता की आयु 44 वर्ष है तो राजू की आयु ज्ञात करें। आप देखिए यहां पे ध्यान से इस क्वेश्चन को, आर से मैंने लिख दिया राजू और एफ से मैंने लिख दिया फादर। मैंने माना राजू की आयु है एक्स, राइट। उसके पिता की आयु राजू की 3 गुना आयु से, यानी कि 3x से 5 वर्ष अधिक है, 3x + 5 है। अब क्लियर है। आगे बोला है कि राजू के पिता की आयु 44 वर्ष है, यानी कि जो 3x + 5 आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको दे रखती है 44 ईयर्स। अब ये 5 इधर जाके 44 में माइनस हो जाएगा, तो यहां से आपका 3x = कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो 3 से हम 39 को भाग करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। और 13 ही आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। राजू की आयु कितनी है, 13 वर्ष है, क्योंकि राजू की आयु का जो कंपोनेंट है वो क्या है, x है, और x की वैल्यू कितनी आई है, 13। सभी का क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, आपके सामने है स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहां पर कुछ भी सॉल्व करने लायक नहीं है। अभाज्य संख्याएं आपको पता है जो सिर्फ खुद के पहाड़े पर ही भाग होती हैं। तो इनमें टोटल एक ही अभाज्य संख्या होगी, और वो कौन सी अभाज्य संख्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हिंट आपको दे देता हूं, 111 हो सकती है, 113 हो सकती है, 119 हो सकती है, या फिर 117 हो सकती है। इन चारों में से ही एक अभाज्य संख्या है जो कि 110 से 120 के मध्य आती है। कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है मैथ का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करें। देखिए आपको निकालनी है स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इतना क्लियर है। डिस्टेंस आपको दे रखा है 300 मीटर, टाइम दे रखा है आपको 15 सेकंड का, परंतु आपको जो आंसर देना है वो किलोमीटर प्रति घंटे में देना है। अब देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है। अब स्पीड को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आगे सोल्व कर लीजिएगा। 5 से 15 से कैंसिल करेंगे तो ये 20 टाइम में चला जाएगा, फिर 5 से कैंसिल करेंगे 5 चौके 20 बार में चला जाएगा। 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आपका यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, मैथ का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। इसके बाद आपकी 5 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे और फिर आपकी छुट्टी है। बताइए एक नल किसी टंकी को 2 घंटे तथा दूसरा नल उसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, दोनों मिलकर उस टंकी को कितनी देर में भर देंगे। तो देखिएगा नल ए टंकी को भरता है 2 घंटे में, नल भी उस टंकी को भरता है 6 घंटे में। अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं जो कि 6 आएगा, और ये 6 क्या है, टंकी की कैपेसिटी है, राइट। अब देखिए 2 तिया 6 और 6 कम 6, ये 3 और ए क्या हैं, ए और बी के क्षमता का रेशो है, यानी कि पानी भरने का अनुपात है। अब देखिए टोटल टंकी कैपेसिटी 6 है, दोनों की एफिशिएंसी का टोटल कितना बन रहा है, 4 बन रहा है, राइट। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा। परंतु हमें आंसर घंटे और मिनटों में देना है, तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे घंटे और मिनट में बदलने के लिए। तो यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो ये 30 बार में कट जाएगा, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 मिनट आपका राइट आंसर होगा।
90 मिनट कितना होता है? 1 घंटे 30 मिनट होता है। ऑप्शन बी आपकी करेक्ट वैल्यू है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। रीजनिंग है, लास्ट के 5 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिए। जिस प्रकार पास्कल का संबंध दाब से है, उसी प्रकार न्यूटन का संबंध किससे होगा? सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा, बल। क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने। यहां बताइए कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है? जल्दी से बताइए और आप ध्यान से देखिए। यहां पे 17 के बाद क्या किया है? 17 में +2 किया है तो 19 बनाया गया है, और 19 का स्क्वायर किया गया है तो 361। ऐसे यहाँ पे आपको 23 दे रखा है, 23 में +2 करके इसको हम क्या बना देंगे? 25, और 25 का हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 625। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। किसी परीक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 26वां तथा नीचे से 7वां है, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं? जब भी ऐसा प्रश्न दिखाई दे और आपको एक ही व्यक्ति की वैल्यू 2 बार दे दी जाए, तब आपको क्या करना है? इन दोनों को जोड़ देना है। 26 + 7 को कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा, राइट। अब क्योंकि हमने एक ही विद्यार्थी को 2 बार जोड़ लिया है, तो हम एक बार का विद्यार्थी माइनस कर देंगे, तो टोटल जो है 32 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। समझ पा रहे हो ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। इसका आंसर करिए। किसी कोड भाषा में रोड को SPBE लिखा जाता है, तो कुक को कैसे लिखा जाएगा? अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें +1 का लॉजिक चल रहा है। +1 +1 किया हुआ है, तो हम कुक में भी +1 कर देंगे। C के बाद D आता है, O के बाद P आता है, K के बाद L आता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना सभी को? इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 50 है आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। इसका आंसर करिए और इसके बाद आपकी छुट्टी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लेंथी है, तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में रीड करिए, हम प्रश्न को हिंदी में सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन डायरेक्शन से है, तो आपको डायरेक्शन मालूम होनी चाहिए। ये हमारी पूर्व दिशा है, इधर पश्चिम दिशा है, ऊपर उत्तर है और नीचे क्या है? दक्षिण है। अब प्रश्न देखिए, रजनीश अपने घर से 100 मीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। ये रजनीश है, ये चला गया जी 100 मीटर पूर्व दिशा की ओर। फिर उसके बाद अपने दाईं ओर मुड़कर 35 मीटर चलता है। दायां क्या हो गया? इसका नीचे की तरफ गया है, कितना जी? 35 मीटर। अंत में अपने बाईं ओर मुड़ता है। ये अंत में अपने बाईं ओर मुड़ गया और कुछ दूरी चली है इसने। वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो ये कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के आर्मी अग्निवीर के पूरे की पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर। बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा और इन 50 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किए हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। चलिए सभी को सेक्शन वाइज स्कोर भी कमेंट करना है। मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।